हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट है, वो भी एमटेक कंप्यूटर साइंस का। अब कंप्यूटर साइंस के बच्चों का एडमिशन प्रोसेस है, तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज प्रोसेस आपका मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से प्रोसेस किस तरीके से होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थैंक्स सपोर्ट आप हमसे कर सकते हैं, जहां पर डॉलर का साइन होगा वो डॉलर आप सेंड कर सकते हैं। अगर इतना नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देंगे। और उसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अब यहां से बात करता हूं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कितनी है, सीट कितनी है और किस तरीके से वेरीफाई होगा, सर्टिफिकेट क्या लगेंगे और कब तक लगेंगे, फी पेमेंट कब तक है, वो सब इस वीडियो में आपको डिटेल से मैं सारी चीज बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कैंडिडेट की जो लिस्ट है, वो यहाँ पर हम एमटेक की लिस्ट देख लेते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है कि प्रोड्यूस द फॉर कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग। आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की। कैंडिडेट को पहले ही अलाउ किया जा रहा है कि 10 बजे सुबह से लेकर 13 तारीख के शाम 5 बजे तक, आपको 16 जुलाई के शाम 5 बजे तक आपका लॉगिन करके एडमिशन पोर्टल पे अपलोड करना है सर्टिफिकेट। अब कौन सा सर्टिफिकेट वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे, जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है उसके हिसाब से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो स्टार मार्क्स दिया हुआ है उन सब पे मैं आपको ध्यान से कर दूं कि ये सारी चीजें क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कि ये देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बाकी चीजें बाद में देंगे तो भी चलेगा। जैसे प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट और मीडियम होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी, या फिर मदरसा से इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो उर्दू का हो। ठीक है, इसके लिए आप 10th का भी दे सकते हैं मार्कशीट, 12th का भी, कि उर्दू हमारा सब्जेक्ट है उस हिसाब से। यहाँ पर 10th का मार्कशीट देना जरूरी है, 12th का भी देना है मार्कशीट, ग्रेजुएशन का भी देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लास्ट जहां से आपने पढ़ाई किया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट जहां से आपने पढ़ाई किया है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS में है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, PWD है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, स्पोर्ट्स है, NCC NSS है तो वो देना है आपको। बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है लास्ट इंस्टीट्यूशन से, और यहाँ पर नोट दिया हुआ है, स्टार मार्क्स लाया कि ये मैंडेटरी एडमिशन के लिए है। सर्टिफिकेट आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो अपलोडिंग सर्टिफिकेट होने के बाद अपडेट करना है आपको अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर और ईमेल, ये सारी चीजें आपको अपडेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगी वो कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा। अगर जैसे एमटेक है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। तो कैंडिडेट को इस दिन अलर्ट रहना है और अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए। आपके जो डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन टीम 10 बजे से 5:30 बजे तक एडमिशन प्रोसेस पूरा करेगी। 17 जुलाई को होगा ये सारी चीज, और इस दिन हाथ में मोबाइल लेकर के बैठना है आपको, और मेल मैसेज कुछ भी आ सकता है, आपको व्हाट्सएप आ सकता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके अलावा आपको नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 30 सितंबर तक डेट दिया गया 2023 तक। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक अप्रूवल मैसेज आ जाएगा एडमिशन से रिलेटेड, जिसमें रिसीव होगा मैसेज और मेल दोनों हो जाएगा फी पेमेंट के लिए। तो आपको फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट कहा गया वो 19 जुलाई 2023 है। 19 जुलाई तक आपको फी पेमेंट कर देना है। इनकेस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टीम फाइंड द कैंडिडेट नॉट एलिजिबल रिसीव द मैसेज विच इज नॉट अपलोडेड, जो आपने अपलोड नहीं किया होगा उसका मैसेज आपको आ जाएगा। इनकेस द कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी अपलोडिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने में जो आपको प्रोसेस प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पे आपको मेल कर देना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस पर आपको मेल कर देना है admissions@manu.edu.in पर, और फिर जाकर के आप पूछ सकते हैं। या फिर अगर एडमिशन आपका सिलेक्टेड हो गया, एडमिशन नहीं हो पाया, मेल मैसेज नहीं आया, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। फर्दर क्वेरी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अपडेट आते रहते हैं, वो आप देख लेंगे। नोट यहाँ पर कहा गया, ये नोट आपको ध्यान रखना है कि जो भी जो एडमिशन है सुपरन्यूमरी कोटा जो आपका है वो NCC NSS ECA स्पोर्ट्स कोटा, चिल्ड्रन ऑफ विडो वर्ड्स एलिजिबल आर्म फोर्स पर्सनल, या इस सब का जो होगा सेकेंड फेज में एडमिशन होगा, तो इन लोग को वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ा। अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल जो लिस्ट है, वो लगभग सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर देख लें 23 है। कितने हैं? 23 है। और इसमें जो सीट्स है टोटल एमटेक की सीट है 30, मतलब कि 23 को दिया गया और 30 सीट्स है, तो मतलब 7 स्टूडेंट अभी भी बाकी हैं। 7 स्टूडेंट का जो लिस्ट आएगा, ये 7 स्टूडेंट नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे, और ये जो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसमें से जिसका एडमिशन नहीं होगा तो वो सीट भी खाली जाएगी। जैसे यहाँ पर देख लें, नाहिद चौधरी है, फीमेल है, नाहिद चौधरी फीमेल जेंडर है, कैटेगरी जनरल और जनरल अलाउ किया गया। OBC ये है मोहम्मद, इसको भी जनरल कैटेगरी अलाउ किया गया, इसको OBC नहीं अलाउ किया गया। अगर ये OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसलिए कि कैटेगरी जो अलाउटेड है सीट की वो जनरल है। उसके अलावा यहाँ पर भी OBC है, EWS है, फिर भी जनरल सेलेक्ट किया गया, OBC है फिर भी जनरल है, तो इन सबको जनरल सीट दिया गया। लेकिन यहां से आप देखेंगे OBC है, OBC दिया गया, तो इनको OBC देना जरूरी होगा,
ये ओबीसी है शाहनवाज, ओबीसी दिया गया तो ओबीसी इसको देना मैंडेटरी है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये ओबीसी है लेकिन जनरल है तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दे देंगे तो आगे फायदा होगा, जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है वो मिलता रहेगा। तो इस तरीके से टोटल को जो है सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल हुआ है। क्या हुआ है? ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस बच्चों का एडमिशन हुआ है। बाकी अब आगे जो होगा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उन सब का होना आगे फेज में, सेकेंड फेज में होगा। एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स कोटा उन सब का आगे फेज में एडमिशन होगा। वीडियो आपको जो अपलोड करना है सर्टिफिकेट, वो अपलोड सर्टिफिकेट कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, वो कल आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देख करके आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद फिर हमें बताना है कि किस तरीके से आपने किया है। तो ये सारी चीज हो जाएगी। उसके बाद आपको 17 तारीख को आपका वेरिफिकेशन है, तो वो वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेना और पूरा फी पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, अगर फिर भी कोई सर्टिफिकेट प्रॉब्लम नहीं फुलफिल हो पा रहा है तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा और सीट खाली रहेगी, फिर वो सेकंड फेज को मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।